पंचकुला 2020 एमसी चुनाव पर आज इतनी पुरानी बात क्यों? कारण क्योंकि एक पुरानी कहानी अभी तक चल रही है कोर्ट केस के जरिए। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 2 के भाजपा पार्षद सुरेश कुमार वर्मा, जिनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी अमन दत्त ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को सारी जानकारियां नहीं दी थी, जिस वजह से कुछ जानकारियां उन्होंने छुपाई थी। कोर्ट केस चल रहा था जिसके कारण उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उस कोर्ट केस की सभी जानकारियां नहीं दी। हम आपको बता दें कि चुनाव पे नामांकन भरने के दौरान चुनाव आयोग को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ जानकारियां देनी होती हैं, जिस बारे में सुरेश कुमार वर्मा ने कुछ चीज़ें छुपाई। और इसी बारे में अमन दत्त का कहना है कि सुरेश वर्मा ने इलेक्शन कमीशन से ये जानकारियां छुपाई हैं, जिस वजह से अभी तक ये कोर्ट केस चल रहा है। जो हमने उस पर आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही हैं और न्यायालय में वो पेंडिंग है। अभी केस 6/10 में पेंडिंग है। उस पर 7/11 की एक एप्लीकेशन लगाई थी सुरेश वर्मा जी ने, उस पर बहस होनी है। आरोप उन्होंने जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एक फॉर्म में कॉलम होता है जिसमें आपको अपने FIR अगर आप पे कोई है या कोई क्रिमिनल केस है उसका ब्यौरा देना होता है। वो ब्यौरा इन्होंने FIR नंबर लिखा हुआ उसमें, पर जो सेक्शन थे उस सेक्शन इन्होंने लिखे नहीं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अधूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी गई। जी बिल्कुल। ठीक है। इस केस में जो है एक CPC में प्रोविज़न है ऑर्डर 7 रूल 11 फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और द पिटीशन। उन्होंने ये एक एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दी थी, उसकी हम रिप्लाई फाइल कर चुके हैं और फाइनल आर्गुमेंट के लिए वो केस लगाया हुआ है। आर्गुमेंट्स पे पिछली बार जो हैं इन्होंने एडवोकेट्स चेंज किए हैं सुरेश वर्मा जी ने, और उस एवज में इन्होंने डेट ली थी। इन स्पाइट ऑफ दैट कोर्ट हैज़ गिवन हिम द लास्ट अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट डेट पे आपको आर्गुमेंट करने ही करने हैं। सर, वकील चेंज करना ये कोई नया पैतरा था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार सूरज जी ऐसा भी होता है कि जो एडवोकेट किए हुए हैं वो इलेक्शन लॉज में परफेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है उन्होंने ये एडवोकेट इसलिए बदले हों कि भी उनका जो है ना सही तरीके से पैरवी हो सके। पिछली बार उनकी पैरवी नहीं हो पा रही थी। तो अभी जो ताज़ा स्थिति देखी जा रही है कि अभी जो नेक्स्ट हियरिंग होनी है, क्या उम्मीद लगती है आपको एज ए वकील? क्या उम्मीद करते हैं कि इस हियरिंग में कितने % चांसेस है? जो नेक्स्ट है, जैसे अमन जी ने बताया कि नेक्स्ट डेट हमारी 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबल आर्गूमेंट्स हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, एंड आई एम वेरी होपफुल कि उनकी एप्लीकेशन डिसमिस भी होगी। इस बात से एक चीज़ और जाहिर होती है कि क्या कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात जो है तो दिखाई जा रही है, अपने आप को छुपा के लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ? देखो, यूँ है कि ऑन रिकॉर्ड यदि आप देखें भी, आपने शायद देखे नहीं है डॉक्यूमेंट अपना सूरज जी, यदि ऑन रिकॉर्ड भी देखें वो बात किसी से छुपी नहीं हुई। उन्होंने वाकई में ही गलत इंफॉर्मेशन दी है। 5/10 उसमें डेट सर। ठीक है ना, 5/10 सॉरी, इट वाज नॉट 6 अक्टूबर, इट इज़ नाउ 5 अक्टूबर। तो आप पूछ रहे थे कि भी जो ऑन रिकॉर्ड गलती की हुई है, ऐसा नहीं है कोई हमने कोई उसको जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं या कुछ है। वो तो रिकॉर्ड की बात है। रिकॉर्ड में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, इन्होंने जो है ना कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की है, और वट एवर इंफॉर्मेशन ही हैज़ गिवन वो भी फॉल्स है। इलेक्शन कमीशन क्या इस चीज़ की जांच नहीं करता है कि जो उनको जानकारियां दी जा रही है वो कितनी पुख्ता, कितनी सही है? करनी चाहिए, मतलब ये करता नहीं है। करनी चाहिए उनको, जबकि क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि बीजेपी के वो कैंडिडेट थे, बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है अपना स्टेट ऑफ हरियाणा में, देयर बाय दे हैव नॉट गिवन दी एम्फेसिस के भी इसका जो है ना वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस बात को बिल्कुल गौर नहीं किया ADC साहब ने उस वक्त जो RO थे, और वो करना चाहिए था उनको।